अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं अभी अल्लाह का शुक्र ठीक। मैम? वो आपको प्रपोजल भेजा था उसका प्रोजेक्ट का, आपने कुछ बताया नहीं। बेटा अभी मैं देखती हूँ, मतलब आज मैं आप लोगों की क्लास लेके ना उसके बाद मेरा ये इरादा था उसी को देखने का। ठीक है, आप लोग ठीक है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे ना रिप्लाई कर दूंगी उसका। ठीक है मैम, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? जी मिस हो रही। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है टेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। किसी को कोई अंदाजा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? मैम जो एसक्यू वालों का काम होता है वही। हम्म इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि वैसे वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। उसकी हम डिबगिंग वगैरह चेक करते हैं, हम उसकी जो है बाकी जो है एरर्स वगैरह देखते हैं। तो उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, वो लेवल्स क्या क्या हैं वो हम सब आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है जो क्यूए की होती है ना फील्ड। जी मैम वो एक अलग फील्ड ही होती है ना। पूरी एक अलग फील्ड होती है, इसकी पूरी एक टीम बनती है जो आपके टेस्ट ये जो है टेस्टिंग प्रोसीजर करती है। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं वो भी सारे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फिर लेक्चर के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास है कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम लोग डेवलपमेंट टेस्टिंग देखेंगे, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट देखेंगे, ये क्या होता है, रिलीज टेस्टिंग क्या होती है और यूजर टेस्टिंग क्या होती है, ये मेन इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम टेस्टिंग तो हम लोग ऑलरेडी जान गए कि हमारे पास टेस्टिंग क्या होती है और प्रोग्राम टेस्टिंग क्या होती है कि हम लोग जो है किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट करें कि हम उसकी वैसे कि हम देखें कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। कि हम लोग उसको उसकी यूजेज से पहले कि उसकी हम लोग जो एक इस्तेमाल है उसका यूज है किसी भी प्रोग्राम का किसी भी सॉफ्टवेयर का, उससे पहले हम वैसे कि चेक करें कि वो इस काबिल है कि वो हम लोग उसको डेवलपमेंट लेवल पे या वो सॉरी इसके लेवल पे के जहाँ पे हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उस लेवल पे हम उसे यूज कर सकते हैं यूजर लेवल पे या नहीं, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है व्हेन यू टेस्ट सॉफ्टवेयर यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम यूजिंग आर्टिफिशियल डेटा, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जहाँ भी हम भी प्रोग्राम टेस्टिंग करते हैं या हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट ओरिजिनल डेटा के ऊपर नहीं करते बल्कि आर्टिफिशियल डेटा पे हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम लोग उसकी रिजल्ट्स को चेक कर रहे होते हैं, उसकी एरर्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। देन हम लोग उसकी करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ठीक है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब ये भी एक तरह से टाइप्स ही है हम लोगों की टेस्टिंग की, टेस्टिंग में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वी एंड वी। इसको वी एंड वी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन दोनों की टाइप्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देन हमारे पास आ रहे हैं इसके गोल्स कि हमारे पास गोल्स क्या क्या है। इसमें बात ये की जाती है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या प्रोग्राम टेस्टिंग है इसका गोल मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि हम लोग जो है इसकी कस्टमर लेवल पे टेस्टिंग करें कि हमारे पास जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर कस्टमर सॉफ्टवेयर में क्या बात की जा रही है, दिस मीन्स दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन टेस्ट फॉर एवरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग किसकी बात की जाए कस्टमर लेवल के ऊपर बात की जाए तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास जो है एक टेस्ट होना चाहिए कि वो जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या बात की जा रही है कि इसमें देयर शुड बी टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द सिस्टम फीचर्स, यानी कि अगर सिर्फ कस्टमर की बात की जाए कस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो उसमें बात की जा रही है कि एक टेस्ट होना चाहिए। लेकिन जब जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो उसमें कह रहे हैं कि तमाम के तमाम फीचर्स को देखा जाए, ठीक है। उसको कंबाइन करके देखा जाए, ओवरऑल सिस्टम को देखा जाए कि वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
टू डिस्कवर सिचुएशन इन विच द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इनकरेक्ट। यानी कि इसकी सेकंड गोल ये है, पहला ये है कि आप उसकी क्या चीज चेक कर रहे हैं, आप उसकी चेक कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक वर्क कर रहा है। देन आपको कह रहा है कि आप लोग उसके एरर्स के बिहेवियर को भी चेक करो कि वो एरर्स हैं उसमें नहीं है, उसकी एरर इनकरेक्ट डेटा इनपुट देके उसके बिहेवियर की जो है इनकरेक्शन भी चेक करो। एक करेक्शन आप चेक करो और दूसरी आप क्या चीज चेक करो, उसके एरर्स चेक करो, उसके अंदर डेटा डिफरेंट ऐड करके कि आपका जो सिस्टम है उसका बिहेवियर जो है वो जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर आप डेटा ऐसे ऐड कर रहे हो कि उसकी इनकरेक्टनेस चेक कर रहे हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम वैलिडेशन एंड डिफेक्ट टेस्टिंग। यानी कि वही बात है कि हम लोग जो है वैलिडेट कर रहे हैं कि जो इसका एक गोल है कि उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हम लोग उसकी डिफेक्शन भी चेक करें। वैलिडेशन क्या होती है, वैलिडेशन हमारे पास ये होती है कि हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि वो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जो इसका सेकंड गोल है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है उसकी डिफेक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। यानी कि वही पिछली वाली बात को यहाँ पे इन्होंने इसके गोल्स में कन्वर्ट कर दिया कि फर्स्ट गोल क्या है, लीड्स टू वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग मीन कि उसकी करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। और सेकंड गोल को किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड्स टू डिफेक्ट टेस्टिंग। उसकी जो भी सॉफ्टवेयर की वो जो है उसकी डिफेक्ट्स को चेक किया जा रहा है कि उसके अंदर डेटा ऐसे इंसर्ट किया जा रहा है कि पता चले कि ये कहीं से कोई डिफेक्शन तो नहीं है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है। दो इसके मेन गोल है। देन हमारे पास वही टेस्टिंग प्रोसेस गोल्स। वैलिडेशन टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द डेवलपर एंड द सिस्टम कस्टमर दैट द सिस्टम मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट। मीन के वही चीज है कि आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। आ सक्सेसफुल टेस्ट शोज दैट द सिस्टम ऑपरेट एज अ प्लान। यानी कि इसकी बात की जा रही है कि आपने जो भी अपना जो बनाया है सिस्टम उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या है कि हमने जो प्लान के मुताबिक अपना डिसाइड किया था, यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग में हमने रिक्वायरमेंट बताई थी कि हम ऐसा अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसका वही आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। मीन वो सही वर्क कर रहा है। डिफेक्ट टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसके फॉल्ट को चेक करते हैं, उसके फेलियर्स को चेक करते हैं। और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या होगी कि हम लोग उसमें से जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इनकरेक्टली डिस्कवर कर सकें, ठीक है, और उसके डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो इसकी ये सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास है इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। हमारे पास कैसे, मीन ये वही बात है कि हम जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है, हम उसकी टेस्टिंग ऐसी करते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैं सिस्टम अगर बात करती हूँ, हमने एक सिंपल सा बनाया है कैलकुलेटर, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो उस सिंपल कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, अगर एडिशन करनी है, हम लोगों ने डिवीजन करनी है, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम इनपुट लेंगे, उसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा, देन आउटपुट जनरेट होगा। तो उसके ऊपर क्या हम करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट डेटा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग करने के लिए क्या करें, अगर फॉर एग्जाम्पल 2+2 कर रहे हैं, उसकी हमारे पास टेस्टिंग होगी, आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए उसका 4, ठीक है। तो अगर 4 आउटपुट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग उसकी करें, सिस्टम के से गुजार रहे हैं उस इनपुट को, और एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ठीक वर्क कर रहा है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें हम। वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन क्या चीज है, इस चीज में फर्क क्या है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देती हूँ। वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, ठीक है। मीन के सॉफ्टवेयर की जो है वो क्या कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन कर रहा है। लेकिन वैलिडेशन क्या होती है, वैलिडेशन होती है यूजर एंड पे, कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है क्या वो फुलफिल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर तो बना दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो ठीक वर्क कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगी, वेरिफिकेशन। लेकिन वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसको आप कहते हो वैलिडेशन करना, वैलिडेट करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये आसान लफ्जों में? एक आपने सिस्टम बना दिया, वो काम कर रहा है अपना, वो कैसा भी काम कर रहा है, लेकिन आपने उसका इनपुट जनरेट किया, उसका आउटपुट इनपुट आपने दिया, आउटपुट जनरेट हो गया। जब आउटपुट जनरेट हो गया उसमें, तो इसका मतलब ये कि आपका सिस्टम जो है वो ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन आप क्या कर चाह रहे हो, वैलिडेशन भी करना चाह रहे हो, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट को वही सिस्टम फुलफिल कर रहा है या नहीं। कि जो यूजर रिक्वायर्ड थी कि हमारा ये इनपुट हो तो ये आउटपुट जनरेट हो, वो फुलफिल हो रहा है, इसे कहते हैं वैलिडेशन। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास वी एंड वी इसको शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए वी एंड वी, यानी कि क्या बात करें, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, The aim of VMD is to establish confidence that the system is fit for purpose, यानी कि इन दोनों को मिला के हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट सिस्टम ठीक से काम करे, यानी सिस्टम भी ठीक काम करना चाहिए और यूजर की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। देन क्या कह रहे हैं, डिपेंड ऑन सिस्टम पर्पस यूजर एक्सपेक्टेशन एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसके ऊपर अब बात क्या की जा रही है कि हमारे पास किन किन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर पर्पस पे डिपेंड करता है, ठीक है, यूजर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास सॉफ्टवेयर पर्पस क्या है कि हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ऑन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिटिकल द सॉफ्टवेयर इज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर कितना क्रिटिकल है। यूजर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यूजर के एक्सपेक्टेशंस को लो होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये बात की जा रही है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कि हम लोग जो है अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको मार्केट लेवल पे पहले हम लोग उसको लॉन्च कर दें, ठीक है, फिर बाद में हम लोग उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसकी जो टेस्टिंग है वो बाद में करें, यानी कि उसका क्या होता है कि उसको उसकी रिलीजिंग जो है सॉफ्टवेयर की वो इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम लोग उसकी डिबगिंग करें, हम उसके अंदर से एरर फाइंड आउट करें, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, इसकी टाइप्स है। आगे हम मूव करते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इंस्पेक्शन क्या होती है हमारे पास, कोई बता सकता है मुझे? इन दोनों में फर्क, इंस्पेक्शन एंड हमारे पास टेस्टिंग। इंस्पेक्शन हमारे पास होती है कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी भी प्रोडक्ट की स्टैटिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसको सिर्फ एनालाइज कर रहे हो स्टैटिकली कि वो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन टेस्टिंग क्या होती है, हम लोग डायनामिकली देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो मतलब उसकी डायनामिकल फॉर्म क्या है, उसकी जो इनपुट हम लोग जनरेट करें आउटपुट जनरेट, उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका डायनामिक फॉर्म हम उसकी देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में हमारे पास इंस्पेक्शन आ रहा है। इंस्पेक्शन में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास किस बेसिक लेवल पे होता है, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर, फिर हम उसकी क्या कहते हैं सिस्टम प्रोटोटाइप के ऊपर करते हैं इसकी टेस्टिंग, ठीक है। देन हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये हमारे पास इन चीजों पे ये लाई कर रहा है, यूएमएल डिजाइन मॉडल्स एंड देन डेटाबेस स्कीम एंड स्कीमास एंड देन हमारे पास प्रोग्राम। इधर से क्या हो रहा है कि ये इन सबसे इंस्पेक्शन हो रही है मूव। देन हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर क्या करें सिस्टम प्रोटोटाइप। देन हमारे पास यहाँ पे जो टेस्टिंग हो रही है वो किस किस के ऊपर हो रही है, प्रोग्राम के ऊपर एंड देन सिस्टम प्रोटोटाइप के ऊपर हो रही है। ये हमारे पास इंस्पेक्शन यानी कि इन सब चीजों पे डिपेंड करे, लेकिन टेस्टिंग इन दो चीजों पे हो रही है, प्रोग्राम पे हो रही है और सिस्टम प्रोटोटाइप पे ऊपर हो रही है। ये कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन है क्या बेसिकली, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारे पास सोर्स रिप्रेजेंटेशन को टेस्ट करता है, उसको एग्जामिनेशन करता है, उसकी एग्जामिनेशन करता है कि सोर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है, विद द एम ऑफ डिस्कवरिंग एनोमलीज एंड डिफेक्ट्स, यानी कि उसका मेन मकसद क्या होता है कि हम लोग उसमें से एनोमलीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट करते हैं, डिफेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सोर्स रिप्रेजेंटेशन की बेस पे। देन क्या कह रहे हैं इंस्पेक्शन नॉट रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिस्टम सो मे बी यूज्ड बिफोर इंप्लीमेंटेशन। ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हमारे पास जो इंस्पेक्शन है वो स्टैटिक है, हमारे पास वेरिफिकेशन, ठीक है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं हो रहा, वो उससे पहले हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या होती है हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म होने लग जाती है, तो पर फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करें दे मे बी अप्लाइड ऑन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जो उसके स्टार्टिंग की चीजें हैं ये उनके ऊपर बात कर रहा है कि हम लोग किसी भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास स्टार्टिंग है, डिजाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा है और टेस्ट डेटा है, ठीक है, ये यहाँ था। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाएगी तो उसके ऊपर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, वहां से हमारी डायनेमिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। They have been shown to be an effective technique for discovering program errors, यानी कि ये एक इफेक्टिव टेक्निक क्योंकि इनिशियली हम लोग कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट होता है। एडवांटेजेस ऑफ इंस्पेक्शन हमारे पास क्या क्या है, ड्यूरिंग टेस्टिंग एरर्स कैन मास्क हाइड अदर एरर्स, ठीक है, बिकॉज इंस्पेक्शन इज अ स्टैटिक प्रोसेस, यू डोंट हैव टू बी कंसर्न विद इंटरेक्शन बिटवीन एरर्स, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या कि इंस्पेक्शन एक हमारे पास स्टैटिक है, आप लोग इसमें जो भी एक एरर दूसरे एरर्स को हाइड कर रहा है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है कि उसको कंसर्न नहीं करना, ठीक है, इंटरेक्शन जो भी हमारे पास एरर के बीच में इंटरेक्शन आ रहा है उसको हम लोगों ने
करेगा ना। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हम लोग जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट वर्जन हम लोग किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एडिशनल कॉस्ट के बिना होता है, यानी कि हम लोग जब इसकी टेस्टिंग करेंगे इसके, तो ये बस एक नॉर्मल टेस्टिंग है। समटाइम हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमें टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, हमें टेस्टिंग के लिए अलग से टीम चाहिए होती है। तो हमारे पास इंस्पेक्शन टेस्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमारे पास एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही होती, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एज वेल एज सर्चिंग फॉर प्रोग्राम डिफेक्ट्स एंड इंस्पेक्शन कैन आल्सो कंसीडर ब्रॉडर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये इन चीजों के ऊपर जो इसका एक मेन एट्रीब्यूट इसको इसलिए कंसीडर किया जा रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है, ये कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स को कर रहा है, पोर्टेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी, ये इसको यानी कि ज्यादा कवर कर रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक ब्रॉडर एट्रीब्यूट है, ठीक है, कि हमारे पास ये मेंटेबिलिटी को देख रहा है, पोर्टेबिलिटी को देख रहा है, स्टैंडर्ड्स को देख रहा है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास एक मेन एट्रीब्यूट है, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इसमें बात की जा रही है कि हमारे पास इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग जो है ये कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, नॉट अपोजिंग वेरिफिकेशन टेक्निक, बोथ शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग दी V&V प्रोसेस, यानी कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस के दौरान दोनों यूज होती है। इंस्पेक्शन कैन चेक कंफर्मेंस विद अ स्पेसिफिकेशंस बट नॉट कंफर्मेंस विद द कस्टमर रियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिकेशन तक है, कस्टमर रियल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग किस चीज को करते हैं, वहां पे हम टेस्टिंग की बात करते हैं। ये यहाँ पे यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा है, स्पेसिफिकेशंस को देख रहा है, उसकी इनिशियल लेवल के देख रहा है, उसकी स्टैटिक वेरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो इससे इसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्पेशल कैन नॉट चेक नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोगों ने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, आप लोगों को शायद याद हो, जिसमें हमारे पास परफॉर्मेंस थी, मेंटेबिलिटी थी, यूजेबिलिटी थी, ठीक है, सिक्योरिटी थी, ये सारी चीजें हमारे पास क्या आती थी, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट में या नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती थी। तो ये क्या करता है, उनको चेक कर रहा है, ठीक है, उससे सॉरी ये उसको चेक नहीं करता। क्लियर है ये बात, आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है, डिजाइन टेस्ट केसेस की बात की जा रही है, ठीक है, देन ये आगे फर्दर मूव हो रहा है, ठीक है, पहले क्या कह रहा है, डिजाइन टेस्ट केसेस, फिर प्रिपेयर टेस्ट केसेस, फिर रन प्रोग्राम विद टेस्ट डेटा एंड देन कंपेयर रिजल्ट टू टेस्ट केसेस, ठीक है, ये इस तरह से मूव हो रहा है। जब हम लोग डिजाइन टेस्ट केसेस की बात करते हैं, ये टेस्ट केसेस को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, फिर डेटा के ऊपर बात हो रही है, तो इसका टेस्ट डेटा कर रहा है, ठीक है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, रिजल्ट्स आउट जनरेट होते हैं, तो उसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है, जब कंपेयर रिजल्ट्स टू टेस्ट केसेस, यानी कि जो एक ओवरऑल रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर उसको इस टेस्ट केसेस जो यहाँ पे आ रहे हैं इसके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं, जो ये टेस्ट केसेस आ रहे हैं और ये वाले आ रहे हैं ना, ये वाला टेस्ट रिजल्ट एंड टेस्ट केसेस, इन दोनों को वो कंपेयर यहाँ पे आके कर रहा है, तो फिर इस जब कंपेरिजन इसकी यहाँ पर हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, ठीक है, ये मॉडल समझ में आ गया, आगे मूव करें। हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है स्टेजेस हैं टेस्टिंग की, ठीक है, डेवलपमेंट टेस्टिंग जो हमारे पास डेवलपमेंट फेज पे होती है, रिलीज टेस्टिंग जहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, एंड देन यूजर टेस्टिंग। यूजर टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि जो यूजर जिस कस्टमर के लिए हम लोगों ने बनाया था उसकी बेस के ऊपर हम लोग उसकी टेस्टिंग करें। क्लियर है, आगे मूव करें। डेवलपमेंट टेस्टिंग क्या है हमारे पास, development testing include all testing activities that are carried out by the team developing the system, यानी कि क्या हो रहा है, जो डेवलपर्स होते हैं हमारे पास, जो डेवलप करते हैं हमारे सिस्टम को, ये वहां पर हमारे पास टेस्टिंग हो रही है। इसके अंदर टाइप कौन कौन सी आती है, यूनिट टेस्टिंग आती है, कंपोनेंट टेस्टिंग एंड देन सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या है, यूनिट टेस्टिंग हमारे पास है कि हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम के ऊपर, एक क्लास के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो टेस्टिंग करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनिट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होती है कि यानी कि एक कंपोनेंट के ऊपर हम कोई एक पार्ट छोटा सा ले लें, जैसे आप लोगों का फॉर एग्जांपल मैं एलएमएस के ऊपर बात करूँ तो एलएमएस के ऊपर आप लोगों का जो सिर्फ अटेंडेंस है या फिर सिर्फ जहाँ पे हम लोग फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं वो एक सिंपल कंपोनेंट है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है, ओवरऑल सिस्टम की हम लोग फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं कि वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सारी टेस्टिंग को देखेंगे। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट इन आइसोलेशन, यानी कि हम लोग आइसोलेशन मीन के सिंगल पार्ट की हम लोग क्या करें, टेस्टिंग करें।
इट इज अ डिफेक्ट टेस्टिंग प्रोसेस यूनिट में भी। अब यूनिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, इंडिविजुअल फंक्शंस और मेथड विद इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके अंदर एक ये चीज हो सकती है ऑब्जेक्ट क्लासेस विद सेवरल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, देन कंपोजिट कंपोनेंट्स विद डिफाइंड इंटरफेसेस यूज्ड टू एक्सेस देयर फंक्शनैलिटी, यानी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कि एक इंडिविजुअल फंक्शन है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास है, देन कंपोजिट कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स को मिला के हम यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग, ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग में हम लोग किस किस चीज की देखते हैं, कंप्लीट टेस्ट कवरेज ऑफ अ क्लास इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, टेस्टिंग ऑल ऑपरेशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अब क्लास की बात करें तो उसके तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखना, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स की करनी है, एंड देन हम लोग इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइजिंग द ऑब्जेक्ट इन ऑल पॉसिबल स्टेट्स, यानी कि एक हम लोग इसकी टेस्टिंग इन लेवल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। कि एक क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं या फिर उसकी हम ऑल पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो ये हमारे पास उसकी टेस्टिंग के कुछ टाइप्स की कह लो, या हम उसकी वो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास की टेस्टिंग हम किस किस लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इन्होंने क्लास दी हुई है, इसकी टेस्टिंग के बारे में बात की जा रही है। क्लास इस वक्त रिप्रेजेंट की हुई है किसकी, वेदर स्टेशन की। ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं, रिपोर्ट वेदर स्टेटस देख रहे होते हैं, ठीक है, पावर सेवर देख रहे होते हैं, इसमें रिमोट कंट्रोल जो भी रिकॉन्फ़िगरेशन है, रीस्टार्ट है, शट डाउन है, तो ये इसकी जो हम लोगों ने, आई थिंक इसकी मुझे याद पड़ा, हमने स्टेट डायग्राम भी हमने पढ़ी थी, ये रीस्टार्ट एंड शट डाउन वाली स्टेट डायग्राम भी थी, तो ये उसको इन्होंने क्लास में कन्वर्ट करके इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास उसके ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डेटा है, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट क्लास है। देन हमारे पास क्या कह रहा है, वेदर स्टेशन टेस्टिंग। अब उसके ऊपर ये टेस्टिंग की यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा है, ठीक है, कि किस तरह से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। नीड टू डिफाइन टेस्ट केसेस फॉर रिपोर्ट वेदर, ठीक है, सेलिब्रेट टेस्ट स्टार्टअप एंड शटडाउन। हम इसके ऊपर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपने टेस्ट केसेस बना रहे हैं। नीचे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या है, स्टेट मॉडल्स को देखें, आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन, ये किस तरह से स्टेट मॉडल बना है, किस तरह से आप इसकी सीक्वेंस को चेक करेंगे, वो आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि हम लोगों ने एक शटडाउन की एग्जांपल बनाया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा है, शटडाउन, रनिंग एंड देन अगेन शटडाउन, ठीक है, यानी पहले से शटडाउन था, फिर रनिंग हुआ, फिर शटडाउन स्टेट में आ गया। ये इसकी स्टेट डायग्राम में भी बना सकते हैं और हम लोग इसका सीक्वेंस भी शो कर सकते हैं। आप जिस तरह से ये मूव फॉरवर्ड हो रहा है तो ये इसका सीक्वेंस है। देन वो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं, फिर रनिंग कर रहे हैं, फिर टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग अपने डेटा की कर रहे हैं, एंड देन अगेन हम क्या कर रहे हैं, उसकी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो एक स्टेट डायग्राम बनी है उसमें क्या कर रहा है, रनिंग है, कलेक्टिंग है, रनिंग, समराइजिंग, यानी कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर अगेन रन कर रहे हैं, फिर समराइजिंग डेटा कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिटिंग डेटा कर रहे हैं, एंड देन अगेन रनिंग स्टेट बना रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेट डायग्राम है वेदर स्टेशन के ऊपर की, जिसके ऊपर हम लोग क्या करें, अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं। आगे मूव करें, ऑटोमेटिक टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग वो होती है कि जो हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, एक पहले से कोड जनरेट कर देते हैं अपना, ठीक है। तो उस कोड की क्या होता है कि हम लोग जब अपनी वो बना रहे होते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो साथ के साथ उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट कर रहा था। उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है JUnit की, ठीक है। ये वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है या हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने जो प्रोग्राम है उसकी ऑटोमेटिकली वो टेस्टिंग करके बता रहा था ये ठीक रन कर रहा है या नहीं कर रहा ऑन डिबगिंग लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारे पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो रही होती है कि हम वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है, उसको हम लोग मैन्युअली नहीं कर रहे होते, तो वो खुद ब खुद जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। देन क्या करें, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ जेनेरिक टेस्ट क्लासेस दैट यू एक्सटेंड टू क्रिएट स्पेसिफिक टेस्ट केसेस। इसके लिए आप क्या कहते हैं, कुछ टेस्ट केसेस को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। और आप इसके थ्रू अपने क्या कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ऑटोमेटिक टेस्ट कंपोनेंट्स। हमारे पास टेस्ट कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, सेटअप के पार्ट है, ठीक है, कॉल पार्ट है, एंड देन एंड क्या है, असर्शन पार्ट है। सेटअप पार्ट क्या कर रहा है, वेयर यू इनिशियलाइज दी सेटअप, यानी कि आप इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे द सिस्टम विद द टेस्ट केसेस नेमली द इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि हमारे पास कैसा है, जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट जनरेट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्सपेक्ट जो भी हमारे पास उसका आउटपुट जनरेट होना है, हम उसकी एक्सपेक्टेशन की बेस पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉल पार्ट हमारे पास क्या है, वेयर यू कॉल द ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स टू बी टेस्टेड, यहाँ पे आप कॉलिंग करें कहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स की। assertion पार्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, where you compare the result of the call with the expected result, यहाँ पे आप assertion पार्ट में क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस का
रिजल्ट्स का, कि हमारे पास जो रिजल्ट है क्या वो फुलफिल हो रहा है, कहीं उसमें हमारे पास वो ट्रूथ, उसकी वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर रहा है, या वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, या हमारे पास वो फेल हो रहा है, तो उसकी हमारे पास ये क्या करे, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, यूनिट टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहता है, ये कह रहा है द टेस्ट केसेस शुड शो दैट व्हेन यूज्ड एज एक्सपेक्टेड, यानी कि इसके एक्सपेक्टेशंस को चेक करें, द कंपोनेंट दैट यू आर टेस्टिंग डज व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू। मीन कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो भी कंपोनेंट की या यूनिट टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, क्या वो वही काम कर रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, ठीक है। इफ देयर आर डिफेक्ट्स इन द कंपोनेंट दिस शुड बी रिवील्ड बाय टेस्ट केसेस, यानी कि अगर उसमें कोई एरर जनरेट हो रहा है तो वो हमें रिलीज करना बाय टेस्ट केसेस, ठीक है। देन कह रहे हैं दिस लीड्स टू टू टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्ट केसेस। कौन कौन से हमारे पास हो रहे हैं, एक नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ दिस should reflect normal operation of a program and should show that the components work as expected, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन है, और नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास सिस्टम है वो वैसे वर्क कर रहा है जैसे हम लोग उसका आउटपुट जनरेट, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। दी अदर काइंड क्या कह रहा है कि should be based on test experience of where common problems arises, यानी कि अब वहाँ की टेस्टिंग की ये बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। इट शुड यूज एबनॉर्मल इनपुट्स, यानी कि अब इसके लिए कह रहे हैं कि यानी कि नॉर्मल हम लोग क्या करें कि उसकी चेक करें कि नॉर्मल हमारे पास वो वही आउटपुट जनरेट करे जो हमें करना था, वो करना था, हमें आउटपुट चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन अदर काइंड हमारे पास क्या कह रही है, वो कह रही है कि हम वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, ठीक है। उसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास इनपुट डेटा वो हम इनकरेक्ट उसको देंगे, ठीक है, एबनॉर्मल इनपुट देंगे, और उसके अक्रॉस जो हम लोग क्या चेक करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, इसकी आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, एक हमारे पास पार्टीशन टेस्टिंग है, एक गाइडलाइन बेस्ड टेस्टिंग है। गाइडलाइन बेस्ड टेस्टिंग और पार्टीशन में क्या होता है कि गाइडलाइन बेस्ड के नाम से आप लोगों को ये बात जाहिर हो रही है कि इसमें ऑलरेडी गाइडेड होता है कि हम लोगों ने किस स्टेप से गुजर के अपने इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो भी हमारे पास कंपोनेंट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, या जो भी हम लोग टेस्टिंग करें उसमें गाइडलाइन बेस में क्या होगा कि उसमें हमें गाइडलाइन दी होगी, एक कुछ हमें स्पेसिफिकेशंस दी होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। लेकिन पार्टीशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को पार्टीशन कर देते हैं, उसका इनपुट को पार्ट डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, एंड देन उसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, आप यहाँ पे पहले पार्टीशन टेस्टिंग की देखें कि हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स often fall into different classes where all numbers of our classes are related, यानी कि हम क्या करें, यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट डेटा है और आउटपुट डेटा हम उनको क्या करें, डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक आउट करें, ठीक है, और उसकी बेस पे हम लोग उसका रिजल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस क्लासेस इज एन इक्विवेलेंस पार्टीशन और डोमेन, ठीक है। इक्विवेलेंस पार्टीशन और डोमेन है वेयर द प्रोग्राम बिहेव्स इन एन इक्विवेलेंट वे फॉर ईच क्लास मेंबर, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास जो है, जो भी हम लोग वो हमारा प्रोग्राम है वो बिहेव करेगा इन एन इक्विवेलेंट वे पे, ठीक है, फॉर ईच क्लास मेंबर। टेस्ट केसेस शुड बी चूजन फ्रॉम ईच पार्टीशन, यानी कि हम लोगों ने पार्टीशनिंग की हुई है, अपने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल हम चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को और उसके ऊपर टेस्टिंग करें। पार्टीशन टेस्टिंग में मतलब भी इसका ये है ना कि हम उसके पार्टीशंस बना रहे हैं, उसके चंक्स बना रहे हैं। जो हमने पार्टीशंस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल 2 बनाए, 3 बनाए, तो हम उसमें से एक एक टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसके आगे आप लोगों को एक स्लाइड में इसकी एग्जांपल शो होगी, तो आप वहां पे ये चीज देख सकेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इनपुट एक ये हमने पार्टीशन बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इस तरह से हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पार्टीशंस बनाए हैं, ठीक है, इनपुट के। देन सिस्टम से गुजारे उसके कुछ आउटपुट ऐसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं कि हम लोग पार्टीशन, ये तो हमारे पास एक सिंपल, यानी कि इसको कह सकते हैं कि हमारी एक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या चीज है कि हमारा डेटा जो इक्विवेलेंस पार्टीशन का ये ग्रुप्स में डिवाइड किया, हमने पार्टीशंस बना दिए। कि हमने एक पार्टीशन बना दिया लेस देन 4 एलिमेंट्स का, ठीक है, लेस देन 4 एलिमेंट्स इधर इस पार्टीशन में आ रहे हैं, बिटवीन 4 एंड 10 इधर एंड मोर देन 10। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 एलिमेंट्स थे, तो हमने उसकी इस तरह से पार्टीशनिंग कर दी। अब हम जो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बात की गई थी इस स्लाइड पे,
इसमें कि हम लोग ईच पार्टीशन से हम लोग अपना टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पार्टीशन ये बन गया, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन ये बन गया। इन तमाम पार्टीशन में से हम क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और एक एक एलिमेंट की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके उसमें से हम लोग टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने नीचे एक और एग्जांपल है, लेस देन 10,000 है, फिर उसके बिटवीन एलिमेंट्स है, फिर मोर देन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टीशनिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ डेटा इस तरह से आगे मूव हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से हम पार्टीशनिंग हमने इस टाइप से पार्टीशनिंग की है, इसको हम कह रहे हैं कि हम लोग पार्टीशनिंग इस तरह से करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग गाइडलाइंस हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में आप उसी की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर विद सीक्वेंस। अब यहाँ पे गाइडलाइंस की बात की जा रही है, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दी है। ठीक है, टेस्ट सॉफ्टवेयर विद सीक्वेंस विद हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक इसकी ये गाइडलाइन है, यूज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस इन डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, दूसरी गाइडलाइन इसकी क्या हो सकती है, यूज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। पहले कह रहे हैं कि आप सीक्वेंस रखें जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू हो, फिर कह रहे हैं कि यूज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस इन डिफरेंट टेस्ट, यानी कि डिफरेंट टेस्ट के अंदर आप डिफरेंट साइजेस को रख के उसकी टेस्टिंग करें। ठीक है, ड्राइव टेस्ट सो दैट द फर्स्ट मिडल एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस आर एक्सेस्ड, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप जो टेस्ट ड्राइव करेंगे वो किस किस के ऊपर करेंगे, फर्स्ट मिडल एंड लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है, तो इसके ऊपर एक गाइडलाइन इन्होंने ये दे दी, मीन कि इन्होंने हर चीज के ऊपर कुछ अपनी गाइडलाइन बना के आपको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अपना एक सॉफ्टवेयर है, आपका अपना एक प्रोडक्ट है, आप उसकी गाइडलाइन रिप्रेजेंट कर दें कि हम लोग जो है अगर पार्टीशन किया या कुछ भी हम लोगों ने किया तो उसके ऊपर गाइडलाइन बेस पे हम जब उसकी टेस्टिंग करें तो आप उसकी पहले से गाइडलाइन डिफाइन कर देंगे कि आपने इन इन एलिमेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करनी है, इन इन चीज़ों की टेस्टिंग करनी है या इन इन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है। देन कह रहे हैं टेस्ट विद सीक्वेंस ऑफ जीरो लेंथ, यानी कि आपने जीरो लेंथ के ऊपर भी, ये भी इसकी गाइडलाइन का पार्ट है कि आपने सीक्वेंस ऑफ जीरो लेंथ के ऊपर इसकी गाइडलाइन वो टेस्टिंग करनी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जनरल टेस्टिंग गाइडलाइन की अगेन आगे, चूज इनपुट दैट फॉर्स द सिस्टम टू जनरेट ऑल एरर मैसेजेस, यानी कि आप ऐसा इनपुट सिलेक्ट करें कि जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं कि ऑल एरर मैसेजेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड वो क्या गाइडलाइन कह रहा है कि डिजाइन इनपुट दैट कॉज इनपुट बफर्स टू ओवरफ्लो। अब यानी कि ये थोड़ा सा उसके एरर्स की साइड की बात की जा रही है। ठीक है, रिपीट द सेम इनपुट और सीरीज ऑफ इनपुट्स न्यूमेरियस टाइम, यानी कि आप जो है क्या करें, रिपीट अगेन 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 आप उसकी टेस्टिंग करें इनपुट्स के ऊपर। ठीक है, फॉल्स इनवैलिड आउटपुट्स टू बी जनरेटेड, यानी कि आप उसको फॉल्स करें कि इनवैलिड जनरेट करें। ठीक है, फिर फॉल्स कंप्यूटेशन रिजल्ट्स टू बी टू लार्ज और टू स्मॉल, यानी कि कंप्यूटेशन रिजल्ट जो भी हमारे पास आए या तो वो टू लार्ज हो या टू स्मॉल हो। तो ये भी एक इसकी गाइडलाइन की एग्जांपल में चीज आ रही है। देन आगे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट टेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि जहाँ पे हम लोग यूनिट टेस्ट, मोर देन वन यूनिट टेस्टिंग लेके उसके कंपोनेंट की बेस पे हम उसकी टेस्टिंग करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर ऑफन कंपोजिट components that are made up of several interacting objects, यानी कि वही बात कह रहे हैं कि मल्टीपल यूनिट टेस्टिंग को मिला के हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, देन उसके ऊपर हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यू एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स थ्रू द डिफाइंड component interface. ठीक है, then क्या कह रहे हैं, टेस्टिंग composite components should therefore focus on showing that the components interface behaves according to its specification. मीन वही बात की जा रही है कि अब जो हम लोगों ने पहले यूनिट टेस्टिंग देखी, अब हम किसकी बात करें, कंपोनेंट टेस्टिंग की। और कंपोनेंट टेस्टिंग जो कि हमारे पास मल्टीपल यूनिट टेस्टिंग से मिलकर या मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, तो उसकी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि वो यानी कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इंटरफेस टेस्टिंग, यानी कि एक हमारे पास टाइप है टेस्टिंग टेस्ट केसेस। हमारे पास एक टेस्ट के ये सारे टेस्ट केसेस हैं, इनके ऊपर हम लोग टेस्ट करें, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो एक सिंपली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस टेस्टिंग, यानी कि उसके इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इंटरफेस टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है, जो हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखी उसको यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिटेक्ट फॉल्ट्स ड्यू टू इंटरफेस एरर्स और इनवैलिड assumption अबाउट इंटरफेस, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो रहे हैं, या तो फॉल्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरफेस एरर्स है, या हम लोगों ने जो एजम्पशन किए वो इनवैलिड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी चार टाइप्स हैं इंटरफेस की, एक पैरामीटर इंटरफेस है, फिर शेयर्ड मेमोरी इंटरफेस है, देन प्रोसीजर इंटरफेस है, देन मैसेज पासिंग इंटरफेस है। ठीक है, पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, ये डेटा के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेटा पास फ्रॉम वन मेथड और प्रोसीजर टू अनदर, यानी कि हमारे पास पैरामीटर के ऊपर क्या हो रहा है कि डेटा पास हो रहा है। ठीक है, देन शेयर मेमोरी क्या हो रहा है, शेयर मेमोरी ब्लॉक के ऊपर करती है कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज शेयर
बिटवीन द प्रोसीजर और फंक्शन। प्रोसीजरल हमारे पास किस पर हो रहा है, सब सिस्टम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। सब सिस्टम इनकैप्सुलेट अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी कॉल्ड बाय अदर सब सिस्टम, यानी कि एक सब सिस्टम से दूसरे सब सिस्टम की तरफ की कॉलिंग की बात की जा रही है, ठीक है। मैसेज पासिंग इंटरफेस, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैसेज के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। सब सिस्टम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अदर सब सिस्टम, यानी कि मैसेज की मतलब ये कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज की, सर्विसेज की, फ्रॉम द अदर सिस्टम, ठीक है। तो उसके थ्रू जो हम लोग इसकी वो करेंगे, ये हमारे पास इसकी इंटरफेस के टाइप्स हैं। देन हम इसको यहाँ पे एरर्स को अब डिफाइन करते हैं कि इंटरफेस एरर क्या हो सकते हैं, इंटरफेस मिसयूज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड टाइमिंग एरर है, ठीक है। मिसयूज क्या है, अ कॉलिंग कंपोनेंट कॉल्स अनदर कंपोनेंट एंड मेक्स एन एरर इन इट्स यूज ऑफ इट्स इंटरफेस, यानी कि हम लोग जब कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, एक कंपोनेंट को बाय दूसरे कंपोनेंट, तो वहां पे जो एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग की कहाँ बात की जा रही है, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स की कॉलिंग कर रहे हैं, एम्बेडेड असम्पशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कॉल्ड कंपोनेंट्स विच आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कंपोनेंट कॉल की, और यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या टाइप आ रही है, टाइमिंग एरर। टाइमिंग एरर ये है कि हम लोग जो है, जो भी कंपोनेंट है वो ऑपरेट करे इन डिफरेंट स्पीड के ऊपर और डिफरेंट आउट ऑफ डेट वो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। the called and the calling components, ठीक है, ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि जो हम लोग इसके ऊपर कॉल एंड कॉलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उस फंक्शनैलिटी को चेक करें, तो वो डिफरेंट स्पीड पे हो रहा है कि इनपुट कुछ है, आउटपुट जो कुछ जनरेट हो रहा है किसी और स्पीड से जनरेट हो रहा है, तो इस तरह की बात की जा रही है। एंड आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन इज असेस्ड, ये आउट ऑफ डेट हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग, इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर, ठीक है, कि सिस्टम टेस्टिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल दी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ओवरऑल सिस्टम की जो हम पहले यूनिट टेस्टिंग थी, फिर हमारे पास कंपोनेंट टेस्टिंग आई, कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद हमारे पास किसकी आ रही है, सिस्टम टेस्टिंग। पहले हमने एक इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग की एक छोटे से ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक कंपोनेंट के ऊपर टेस्टिंग की, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कंपोनेंट के ऊपर आपका जैसे एलएमएस है, उसमें अटेंडेंस आपकी मार्क करना एक कंपोनेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपके फाइल्स अपलोड की जाती हैं, जहाँ पे आपका जो भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन अपलोड करती हूँ वो एक अलग कंपोनेंट है। आप लोगों को जहाँ पे अनाउंसमेंट दी जाती है वो एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब ये सब मिलके एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सिस्टम की टेस्टिंग है, ठीक है। जैसे पूरा ओवरऑल एलएमएस है तो ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग की अब बात की जा रही है, ठीक है। तो वहां पे हम जो भी टेस्टिंग करेंगे वो हमारे पास कौन सी टेस्टिंग कहलाएगी, सिस्टम टेस्टिंग होगी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन की बात की जाएगी कि हमारे पास क्या वो जो एक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स है वो ओवरऑल, यानी कि जब पूरा देखा जाता है तो उसके अंदर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग भी आ जाती है। तो हम उसके अंदर जैसे आप लोगों की मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या वो पूरा फंक्शन मिलके जो उसकी अटेंडेंस है, उसके आप लोगों की फाइलिंग अपलोडिंग है, ठीक है, सारी चीजें मिला के जो हम लोग टेस्टिंग करें वो क्या कह रहे हैं, उसकी तमाम के तमाम पूरे सिस्टम की इंटरेक्शन की जो बात करें उसको हम कह रहे हैं सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम एंड कंपोनेंट टेस्टिंग, अब यहाँ पे इन चीजों का वो देखा जा रहा है डिफरेंस, ठीक है। ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट हैव बीन सेपरेटली डेवलप्ड एंड ऑफ द शेल्फ सिस्टम मे बी इंटीग्रेटेड विद द न्यूली डेवलप्ड कंपोनेंट्स, द कंप्लीट सिस्टम इज देन टेस्टेड। मेन ये बात की जा रही है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि जो रीयूजेबल हों, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से उन सिस्टम को रीयूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर अपनी न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहे हैं। जब वो पूरा सिस्टम एक यानी कि दो चीजों से मिलके बन रहा है कि एक ऑलरेडी कंपोनेंट्स हमारे पास रीयूजेबल थे, वो पहले के थे, एंड देन हमने उसके अंदर न्यू फंक्शनैलिटी कुछ ऐड की, हम लोगों ने उसके अंदर मजीद प्रोग्रामिंग की, वो पूरा सिस्टम मिला के हम भी उस कंप्लीट सिस्टम की भी हमने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। components developed by different teams members or sub team may be integrated at this stage, ठीक है। Then system testing is a collective rather than an individual process. Obviously बात है, इसके नाम से रिप्रेजेंट है कि ये पूरा ओवरऑल हमारे पास सिस्टम है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको कलेक्टिव सिस्टम कह रहे हैं, मानो हम लोग इसको इंडिविजुअल एक प्रोसेस बोले। जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की तो इसके लिए हमारे पास